3 दिवसीय प्राकृतिक पर्व सरहुल का जो है वो शुभारंभ हो चुका है। आज दूसरा दिन है, ऐसे में हम केंद्रीय सरना समिति स्थल पर मौजूद है, जहाँ पे आप देख सकते हैं कि सभी आदिवासी समाज के लोग जो है वो सरहुल को बड़े धूमधाम से मना रहे हैं। आप यहाँ पे देखिए किस तरीके से महिलाएं जो है वो पारंपरिक लाल पाड़ साड़ी पहन करके जो है वो साल वृक्ष की पूजा कर रही है और पूजा करके जो है वो अपने मनोकामना को जो है वो यहाँ पे मांग रही हैं, क्योंकि आदिवासियों का मानना है कि जिस तरीके से वो प्रकृति की रक्षा करते हैं, प्रकृति की पूजा करते हैं, उसी तरीके से कहीं ना कहीं प्रकृति भी उनकी रक्षा करती है, उनकी पूजा करती है। आज से आदिवासियों के अनुसार जो है वो उनका नववर्ष शुरू हुआ है और नववर्ष शुरू होते ही नए साल की शुभकामनाएं वो एक दूसरे को देते हैं, एक दूसरे के कान में जो है वो साल पेड़ का फूल को खोजते हैं और साथ ही साथ एक दूसरे को सरहुल की बधाई देते हुए अपनी अपनी जो है वो खुशी को जाहिर करते हैं। आपको बताएं कि सरहुल का अर्थ जो है वो साल फूल की पूजा है। इस पर्व के दौरान विशेष रूप से साल के वृक्षों की पूजा की जाती है, क्योंकि इन्हें प्रकृति का प्रतीक माना जाता है। इसे धरती की पूजा और नवजीवन का उत्सव भी कहा जाता है। इस दिन गांव के सरना स्थल में पारंपरिक पूजा अर्चना का आयोजन होता है और पूजा के दौरान पाहन, जो कि गाँव के मुख्य पुजारी होते हैं, वे साल के वृक्षों की शाखाओं से देवी देवताओं की आराधना करते हैं और समुदाय के लिए सुख समृद्धि की कामना करते हैं। आप यहाँ पे देख सकते हैं कि हर वर्ग के लोग जो है वो यहाँ पे पूजा करने के लिए पहुँचे हुए हैं। महिलाएं जो है वो यहाँ पे जो विधि विधान है उस विधि विधान से यहाँ पूजा कर रही हैं और पूजा करते हुए जो है वो अपनी मनोकामनाओं को भी जो है वो साल पेड़ के सामने रख रही है, क्योंकि इनका साफ तौर से मानना है कि जिस तरीके से ये लोग प्राकृतिक में अपने नए आए हुए फल को चढ़ाते हैं, नए जितने भी नई फसल होती है उन सभी चीज़ों को यहाँ पे चढ़ाते हैं और उनसे जो है वो प्राकृतिक से ये मांग करते हैं कि जिस तरीके से हम उनकी रक्षा कर रहे हैं उसी तरीके से प्रकृति भी उनकी रक्षा करेगी। आपको बताया कि कल शाम में ही जो है वो घड़े में पानी रख दिया गया है और आज घड़े का पानी देख करके जो है वो मौसम का पूर्वानुमान किया जाएगा कि घड़े में जितना पानी रखा गया है, अगर पानी उस लेवल में ही रहता है तो इसका अर्थ है कि इस वर्ष वर्षा सही से होगी, गर्मी जो है वो कम पड़ेगी। लेकिन अगर घड़े का पानी थोड़ा भी सूखता है तो इससे ये अनुमान हो जाता है कि इस वर्ष वर्षा कम होगी और गर्मी जो है वो अत्यधिक मात्रा में होगी। यहाँ जो पूजा करने के लिए जो लोग पहुँचे हुए हैं हम उनसे बातचीत करते हैं और जानते हैं कि सरहुल का क्या कुछ जो है महत्व है, किस तरीके से वो लोग सरहुल मनाते हैं और क्या कुछ जो है वो खास होता है सरहुल में। यही कहेंगे कि मने सब मने हम लोग का बड़ा पर्व है सरहुल का, केंद्रीय सरना है हम लोग का, चारों कोना से आता है। तो यही चाहते हैं कि जो भी मान लो कि आप सब मिल जुल के सब अदब सुख शांति से पर्व मनाए। जे भी हो गया है उसके बाद में भी हो सकता है, जे भी कम बेसी हो गया है वो तो होगा। तो यही हम चाहते हैं कि सब मिल के हंसी खुशी रहे और सुख शांति बनल रहे सब। ये साल का फूल जो कान में लगा रहे हैं उसका क्या महत्व है सरहुल के दिन? इसके हम लोग ना जो नया साल होता है ना तो नया साल इसको हम लोग मनाए जाते हैं और यही माना जाता है कि हम लोग का ना नया जी मैंने लंबा आयु दे। सरई फूल का है ना तो इसका लंबा आयु होता है हम लोग का। और ये जो अरवा चावल होता है तो अरवा चावल का इसका मायने रखता है कि हम लोग को यही दाना पानी इसको देते रहे माँ। और जो अभी दुबला घाट तो नहीं है, हाँ तो दुबला घाट का मायने मतलब है कि दुबला घाट जैसा हम लोग का बाल बच्चा माने परिवार लंबा माने फैले, जैसे हाँ बढ़ते रहे, यही हम लोग है। सरहुल में यहाँ पूजा करने के लिए आए हैं, क्या कुछ कहेंगे, क्या कुछ जो है वो धार्मिक मान्यता होती है इसकी? बोलो। हाँ, सबसे पहले तो सबको है जोहार बोलेंगे और हैप्पी सरहुल बोलेंगे। हम यही बोलना चाहते हैं कि अब से तो आज से हम लोग का नया साल का शुरुआत हो रहा है, तो हम लोग चाहेंगे कि सब खुशी से रहे, मिलजुल करके रहे और सब इस पावन महापर्व को और महापर्व की तरह से मनाए और खुशहाली जीवन सबको प्राप्त हो, वही मनोकामना करेंगे। हैप्पी सरहुल सबको। क्या कुछ विशेष करते हैं आज आप लोग? घरों में एक शोभा यात्रा निकलती है, उसके बाद घरों में क्या कुछ और विशेष करते हैं? फिर हम लोग का घर में भी पूजा पारंपरिक तरीके से होता है और फिर साथ ही पकवान सब बनता है और उसको फिर चढ़ाया जाता है सरना माँ के द्वारा। फिर वहाँ पर जा कर के ही साथ ही में जुलूस सब निकाला जाता है, शोभा यात्रा निकाला जाता है, ताकि हम लोग का भव्य अपना जुलूस जो है, हमारा कल्चर जो है वो रिप्रेजेंट हो
ताकि हम लोग का सरहुल को भी और भव्य तरीके से मनाया जाए और सबको हम लोग मिलजुल के डांस करके आते हैं। हम लोग को पूरा मनोकामना पूरा होता है इसी से सरहुल पूजा से। और ये प्रकृति हम लोग बचा के रखे हैं और बस इतने कहने चाहते हैं। आदिवासी है जो धरती के बचा के रखा है और कुछ नहीं, बस इतने। केंद्रीय सरना समिति स्थल में जो है वो तमाम बड़े चेहरे भी आ रहे हैं पूजा करने के लिए। आपको बताएं मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन अपनी पत्नी कल्पना सोरेन और अपने बड़े बेटे के साथ यहाँ पे पूजा अर्चना करने पहुँचे हैं और इसके साथ ही साथ यहाँ पे सुबोधकांत सहाय अपनी बेटी यशस्विनी सहाय के साथ उन्होंने भी पूजा की है। हम उनसे भी बातचीत करते हैं और जानते हैं कि क्या कुछ जो है वो सरहुल को लेकर के वो कहेंगे। प्रकृति का जिसकी पूजा करते हैं वो हम तो कहते हैं कि दुनिया के लोग ये सरहुल का पूजा करना चाहिए। अगर वो चाहते हैं कि ये दुनिया जो है वो विभत्स न हो जाए। महिलाएं जो हैं वो यहाँ पारंपरिक तरीके से पूजा कर रही है। उन्होंने जो है वो आदिवासी पारंपरिक वेशभूषा धारण की हुई है। यहाँ पे आप बच्चियों को भी देख सकते हैं, बच्चियाँ भी जो है वो लाल पाड़ साड़ी पहनी हुई हैं और वो भी जो है वो पूरे पारंपरिक तरीके से पूजा अर्चना करते हुए नज़र आ रही हैं। आपको पता है कि शाम में जो है वो भव्य तरीके से जुलूस निकाला जाएगा और जितने भी अखाड़ हैं, जितने भी मुख्य जगहों से जो है वो जुलूस निकलता है, वो जुलूस सभी फिर यहाँ आकर के जो है वो एकत्रित होता है और उसके बाद जो है वो यहाँ पे एक बार फिर से पूजा अर्चना की जाती है। और कल जो है वो लोग जो जिस साल पेड़ की इन्होंने पूजा की है उसके फूल और जो जल होता है वो जल सभी अपने रिलेटिव्स के घर में, अपने आसपास के घरों में वो जा कर के उस जल को छींटते हैं और सुख समृद्धि की जो है वो कामना करते हैं। इसी के साथ सभी दर्शकों को सरहुल की हार्दिक शुभकामनाएं। तमाम अपडेट्स के लिए आप देखते रहें फॉलो अप। शुक्रिया। गोल, जहां 27 वर्षों के सफर में 17,000 से भी अधिक छात्रों ने डॉक्टर एवं इंजीनियर बनकर भरे सफलता की ऊंची उड़ान। जहां साधारण छात्र भी झारखंड टॉपर्स बनकर बना रहे इतिहास। दूरदर्शी शिक्षाविद श्री विपिन सिंह के मार्गदर्शन में मेडिकल एवं इंजीनियरिंग के लाखों छात्रों के लिए आशा की किरण के रूप में गोल नेशंस लीडिंग इंस्टीट्यूट। बायोम सिर्फ मेडिकल प्रिपरेशन का संस्थान। बायोम से लगातार दूसरी बार नीट यूजी में 700 मार्क्स पार। 10th पास स्टूडेंट्स के लिए फाउंडेशन कोर्स, 11th पास स्टूडेंट्स के लिए फ्रेशर कोर्स और 12th पास स्टूडेंट्स के लिए टारगेट कोर्स 17 अप्रैल से शुरू हो रहे हैं। कॉल 7360066190 और विजिट बायोम, सर्कुलर रोड नियर वुमेन्स कॉलेज एंड हिनू, रांची। thefollowup.in. Like, share and subscribe. www.thefollowup.in